दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मेरी जानवी। मैं अतुल। मैं आज फिर ऑफिस से निकलने में लेट हो गया। रास्ते में वही ट्रैफिक जाम, हॉर्न का शोर। जिस मर्जी टाइम निकल जाओ ऑफिस से, लेकिन महानगरों में ट्रैफिक कम मिल जाए ये तो हो ही नहीं सकता ना। बुदबुदाते हुए मैंने गाड़ी सिग्नल पर रोकी। तभी मेरी नजर स्कूटर पर बैठी एक दंपत्ति पर पड़ी। माँ बच्चे को गोद में लिए बैठी थी और पिता ने एक बच्चे को आगे खड़ा किया हुआ था। मस्ती से बातें चल रही थी, चेहरों पर खिलखिलाहट थी। ये साधारण पल भी कितने खूबसूरत होते हैं ना परिवार के साथ। लेकिन ये पल तो मेरे जीवन से न जाने कब हवा हो गए थे। बेटी जॉब के लिए पुणे और बेटा इंजीनियरिंग करने अहमदाबाद जा चुका था और बाबूजी के देहांत के बाद बस मैं और जानवी ही साथ थे। साथ भी कहाँ थे, बच्चों के जाने के बाद हम दोनों का जीवन कितना रूखा हो गया था। बात बात पर कोई बहस, उलझन, तनाव, कुछ ऐसा फासला जो अब हमेशा के लिए हमारे बीच में खिंच चुका था। वरना वो तो हमेशा बेफिक्र मुस्कान लिए घर में गुनगुनाती रहती थी, लेकिन वो सब कहीं गुम हो गया था। अब 10 बजे मैं घर पहुंचा और खाना खाकर कमरे में गया तो जानवी पहले ही सो गई थी। अब वो पहले की तरह मेरा इंतजार नहीं करती थी और ना ही अब बातें करने में उसको कोई दिलचस्पी थी। लेकिन इतना भी क्या हो गया था, सभी के बच्चे बाहर सेटल होने या पढ़ने जाते ही हैं। कमी ही क्या है, सब कुछ तो है घर में। किससे इतना खिंचती है वो, मुझसे या फिर अपने इस अकेलेपन से? सच में मेरी समझ से बाहर था। संडे को राघव एक दिन के लिए आ रहा था। वो साइकोलॉजिस्ट था और मेरा और जानवी का कॉमन फ्रेंड भी। डिनर पे कुछ खास डिशेस लाकर जानवी ने रख दी और हमें खाना सर्व कर दिया। भाभी, दोनों बच्चे कैसे हैं? बात तो होती रहती होगी। हाँ, बात हो जाती है। भाभी, आप भी कहीं ज्वाइन कर लो, किटी पार्टी, योगा क्लब या कुछ और। नहीं, ऐसे ही ठीक है। माहौल में काफी शांति थी। बस कुछ औपचारिक बातें हुई, खाना खत्म हुआ और सब सो गए। सुबह मैं और राघव नाश्ता करके साथ ही निकल गए। रास्ते में राघव अचानक बोला, अतुल, जानवी को क्या हुआ है? मतलब? अतुल, वो कितनी बदल गई है। ना तो पहले वाला बनाव सिंगार, वो स्टाइल, बातों में बेबाकी, सब कुछ खत्म हो गया है। पता नहीं राघव, हर बात पर बस वो ऐसे ही बिहेव करती है। अब गुमसुम रहती है। कुछ बोल दो तो झगड़ा या फिर बोलना ही बंद कर देती है। और ऐसा कौन सा अकेलापन है? मेरे ऑफिस में मेरे दोस्तों के बच्चे नहीं गए क्या बाहर पढ़ने? ऐसे थोड़े ही ना होता है राघव। वन हैज टू मूव ऑन। अतुल, हर कोई एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। मूव ऑन करना मुश्किल होता है उनके लिए। जानवी के सिम्टम्स किसी डिसऑर्डर की तरफ इशारा कर रहे हैं अतुल। उसे साइकोलॉजी की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन शब्द सुनकर ही मेरे गले में जैसे कोई फांस अटक गई थी। राघव को उसके ऑफिस छोड़कर मैं सारा दिन जानवी के बारे में ही सोचता रहा। आखिर ऐसी क्या भूल हो गई थी मुझसे? क्या मैं जिम्मेदार हूँ उसकी इस हालत के लिए? मुझे याद आ रहा था जब हमारी नई नई शादी हुई थी। मैं तो रिजर्व नेचर का था, लेकिन वो कितनी खुश मिजाज लड़की थी। उसने मेरे जीवन के खाली कैनवस को कितने खुशनुमा रंगों से सजा दिया था। शादी के बाद मेरे पहले बर्थडे पर उसने सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। सच, वो कितनी रोमांचक थी। ऐसा बर्थडे पहले कभी नहीं मनाया किसी ने मेरा। हमारे जीवन में दोनों बच्चे आए, उसके बाद उसने अपना करियर भी छोड़ दिया। वो दोनों बच्चों की परवरिश में लगी रही। उनके स्कूल का होमवर्क, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट, बस उसकी दुनिया तो दोनों बच्चे ही थे। सभी काम वो बहुत एंजॉय करके करती थी। सारा दिन गुनगुनाती थी और मैं कितनी बार खींच जाया करता था बेवजह। खाली समय में वो अक्सर पेंटिंग्स भी बनाया करती थी। हर पेंटिंग कितने खूबसूरत रंगों से सजाती थी वो। एक बार उसने कमरे को पेंटिंग का एग्जीबिशन रूम बनाने की मंशा भी रखी थी। मैंने मना कर दिया था कि बेकार की जगह घिरेगी और वो चुप हो गई थी। मैंने ये सब क्यों नहीं करने दिया?
शायद वो इस अकेलेपन को पेंटिंग के रंगों में ही दफन कर देती। मैंने तब ऐसे क्यों नहीं सोचा। वो पेंटिंग में एडवांस कोर्स भी करना चाहती थी। मैंने हाँ नहीं किया था तब भी, बस यूं ही टालता ही रहा। बच्चे बड़े हो रहे थे, फिर एक एक करके दोनों बच्चे बाहर पढ़ने चले गए। मैं भी अपने ऑफिस में काफी बिजी हो गया था। मुझे आज भी याद है, वो अक्सर शाम को मेरा इंतजार करती थी। शायद मुझे सारे दिन की बातें या अपना अकेलापन बांटना चाहती थी। मैं कुछ सुनता था, कुछ हाँ हूं में जवाब दे दिया करता था। ऑफिस की थकान भी मेरी उम्र के साथ बढ़ने लगी थी। शायद बच्चों के जाने के बाद जो अकेलापन उसकी जिंदगी में आ पसरा था, उसे वो मेरे जरिए पूरा करना चाहती होगी। इस ओर तो कभी ध्यान दिया ही नहीं मैंने। पहले बच्चों की जिद होती थी तो अक्सर हम आउटिंग या फिर थोड़ा घूमने निकल जाते थे। उस बहाने से जब भी वो तैयार होती थी और लाइट से मेकअप में भी वो कितनी खिलती थी। लेकिन अब वो सब कहाँ था। धीरे धीरे उसने अपनी बातें मुझे बताना भी कम कर दिया था। मैं तो पहले ही रिजर्व स्वभाव का था। मुझे पता ही नहीं चला कब वो चहकती जानवी मेरे जैसी हो गई थी। लेकिन ये सब मैं क्यों नहीं समझ पाया तब। ऐसे कैसे डूबने दिया मैंने उसे। बस यही सब विचार लिए मैं ऑफिस से घर पहुंचा। आज मैं समय से पहले ही आ गया था। जानवी ने दरवाजा खोला और बोली, आ गए ऑफिस से। लेकिन ढूंढने पर भी उसके चेहरे पर मुझे कोई खुशी का अभाव नहीं दिखा। मेरा चेहरा फीका पड़ गया था और एक डर था जो बहुत अंदर तक चीर रहा था मुझे। क्या सच में मेरी जानवी इतनी दूर चली गई थी मुझसे कि उसे वापस जीवन में लाना इतना मुश्किल था। फिर हमने खाना खाया। उसने फोन पे बच्चों से बातें भी की और फिर टीवी पर कोई प्रोग्राम देखने लगी। थोड़ी देर में मैंने देखा वो सोफे पर ही सो गई थी। उसकी ये हालत मैंने पहले क्यों नहीं नोटिस की। संभाल लेता ना मैं उसे। क्यों नहीं कर पाया मैं। क्या ये खिलखिलाता पौधा मैंने सूखने दिया था। ये कभी पहले जैसा हरा भरा नहीं हो पाएगा। इन्हीं सभी विचारों में मैं न जाने कब सो गया। अब मैं रोज ऑफिस से जल्दी आने लगा था। साथ बैठता था जानवी के। एक दिन संडे को सुबह जल्दी उठकर मैंने उसकी सभी पेंटिंग्स झाड़ पोंछकर एक कमरे में सजा दी। कुछ नए कैनवस के साथ उसके मनपसंद ब्रशेस और रंग भी रख दिए। जब वो सुबह उठी तो उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसका हाथ पकड़कर मैं उस कमरे में ले गया। उसकी आंखें खोल दी। वो देखकर हैरान हो गई। खुशी से ज्यादा हैरानी के भाव थे उसके चेहरे पर। वो थैंक यू बोली, पर साथ में बोली कि इसकी क्या जरूरत थी। कमरा घिर गया। इस उम्र में ये सब क्या करूंगी मैं। न जाने वो अपनी व्यथा कह रही थी या मुझे अतीत याद दिला रही थी। फिर वो किचन में नाश्ता बनाने चली गई। अब मैं जानवी को मॉर्निंग वॉक के लिए भी ले जाने लगा था रोज। वहां भी वो ज्यादा नहीं बोलती थी। एक दिन मैं उसे मैटिनी शो भी दिखा लाया। वो उस दिन सिंपल सी साड़ी में भी कितनी प्यारी लग रही थी। ऐसे ही मेरी कोशिशें जारी रही। दिन बीतने लगे। कुछ थोड़ा नजदीक आ रही थी वो। एक दिन संडे को सुबह उठा तो वो कैनवस पर कोई पेंटिंग बना रही थी। मुझे देखकर हल्की मुस्कुराई। देखो कैसी बन रही है, रंग ठीक चुने हैं ना मैंने। मैं उसके चेहरे की आभा को ध्यान से देख रहा था। कितने दिनों बाद ये भाव देखा था मैंने उसके चेहरे पर। अब अक्सर उसका समय पेंटिंग बनाने में बीतने लगा। उसकी कला और भी निखरती जा रही थी। एक दिन मैंने देखा वो किचन में गुनगुनाते हुए कुछ बना रही थी। ये पल मेरे लिए अत्यंत खुशी भरा था। ऐसा लगता था उस सूखे पौधे पर सावन की नई पत्तियां उगने लगी हैं। उस पर उम्मीदों की कलियां खिलने लगी हैं। अब लगभग 2 महीने बीत गए थे। उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स भी इकट्ठा हो गई थी। एक दिन राघव घर आया। उस दिन जानवी का व्यवहार पहले से बहुत बेहतर था। बारिश का मौसम था तो जानवी ने चाय के साथ पकौड़े भी बना दिए। फिर मैं राघव को जानवी की पेंटिंग्स दिखाने के लिए उस कमरे में ले गया। वो देखकर एकदम से बोला, वाह भाभी क्या बात है, आप तो पूरी आर्टिस्ट हो। आपको तो एग्जीबिशन लगानी चाहिए। जानवी हैरान होकर बोली,
सच में इतनी सुंदर लगी पेंटिंग्स। बिल्कुल, आज ही मैं अपने एक दोस्त से बात करता हूँ। वो एक एग्जीबिशन गैलरी चलाता है। एक हफ्ते बाद ही एग्जीबिशन भी प्लान हो गई। वो एग्जीबिशन सफल रही और बहुत सराही गई। उस दिन तो बच्चों ने भी उसे मैसेज किया जिसमें लिखा था, प्राउड ऑफ यू मॉम, लव यू, जिसे पढ़कर वो बहुत खुश हुई थी। अब वो पहले की तरह मुझे अपनी बातें बताने लगी थी, खुश रहने लगी थी। सच में अब मुझे मिल गई थी मेरी जानवी। तो ये थी जानवी की कहानी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।